लाएं और अपने मखसूस अंदाज से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब अल्लामा मनक़द खान वसीमाबाद हुसैन की आमद से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर। जिन जिन जहनों में अली बादशाह के एहसानात याद हैं और अपनी इस ज़ुबान की दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बाबा जी दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। गदीर के मैदान को याद रखते हुए, नबी के ऐलान को याद रखते हुए दोनों हाथ उठाकर नाराए हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दुआ है कि सब जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस मजलिस में आए हैं, मौला सबका कदम ब कदम चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इस मजलिस निकात में जितने भी अंजुमन के लोगों ने हिस्सा लिया है, नकीब मेंबर से लेकर आखिरी सिक्योरिटी वर्ग तक मेरा सलाम है। उनके लिए मेरी दुआ है कि मालिक उनको इसका बेहतरीन अजर और बेहतरीन सवाब अता फरमाए। एक मिल के सलवात पढ़ दें। अगर वाकई जिक्र सुनने हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, आ जाए बिस्मिल्लाह सलवात पढ़ें। बाबा जी बड़े अदब से बुज़ुर्गों को मैंने सबक सुनाना है और जवानों के लिए मैंने कसीदा पढ़ना है और आपसे दुआ लेनी है और इनसे दाद लेनी है, ठीक है? और आप सलवात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे आज से मन को पेश करने लगा। बाबा जी करबला का एक पस मंज़र में पेश करने लगा हूँ और बड़े ही अदब के साथ। करबला का मैदान है और अंबिया की कतार लगी हुई है लंबी, और एक तरफ सुल्तान अंबिया का ख़ानदान मौजूद है अज़र भाई, और खौफ का माहौल है हर तरफ। और इतने में देखते हैं कि हुसैन सजदे में पड़े हुए हैं। ये मंज़र देखकर अंबियाओं ने बेसाख्ता अपने हाथ उठाए और अपनी पेशानी पर रख के जो कहा है वो मैं इस मनक़बत में आपके हवाले करने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। ऐ मुस्तफ़ा के नवासो अली के दिलदारो, तुम्हें खुदा के ये बंदे सलाम कहते हैं। सलामत रहे बाबू। जो जो हाथ नहीं उठे मैं दोबारा कहता हूँ। ऐ मुस्तफ़ा के नवासो अली के दिलदारो, तुम्हें खुदा के ये बंदे सलाम कहते हैं। दोनों हाथ लगे नाराए हैदरी। ऐ मुस्तफ़ा के नवासो। अशूर की रात बाबा जी मौला हुसैन ने सबको हुक्म दिया कि मेरे खैमे में इकट्ठे हो जाओ। सब सहाबी खैमे में इकट्ठे हुए। मौला ने फरमाया कि मैं तुम पे खुश, तुम लोगों ने मेरी नुसरत की, मैंने कबूल की। अकबर उठो, चिराग बुझा दो। मौला अकबर बादशाह उठे, चिराग बुझाए। कुछ देर सनसनाटा हो गया। कुछ देर के बाद मौला ने फिर हुक्म दिया, अब्बास उठो, चिराग जला दो। आए मौला ने चिराग जलाया और देखा कि सब के सब चेहरे वहीं पे रोशन खड़े हो गए।
यही अमल 3 दफ़ा दोहराया गया। जब तीसरी दफ़ा मौला अकबर को बोला ना कि अकबर उठो चिराग बुझाओ, तो मौला बेसाव तो बाबा से बोले कि बाबा ये माजरा क्या है, जब भी चिराग बुझाने होते हैं मुझे बोलते हैं, और जब चिराग जलाने होते हैं आप मौला गाजी बास को बोलते हैं, अपने भाई को। तो मौला मुस्कुराए फरमाया, अकबर मैं यही तो ज़माने वालों को बताना चाहता हूँ कि चाहे इस तरीके में सारा जहां मुझे छोड़ के चला जाए, मेरा गाजी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। किस में यार पे सुन रहे हैं यार आप? इसी यार सलामत रहो, आप सलामत रहो। मौला गाजी ने जो फरमाया, दिया जला के बुझा के जनाब गाजी ने अली वली के वो बचपन के प्यारे माजी ने। सलामत रहो, सलामत रहो। बाबा जी मैंने दुआ लेनी है आपसे। अली वली के वो बचपन के प्यारे माजी ने जमाल कुव्वत और हैदर की अक्स साजी ने दुआ सैयदा और करबला के काजी ने क्या कहा, मुझे ही वफा का इमाम कहते हैं। नारे हैदरी ए मुस्तफा के नवासो। काफिला चला करबला से शाम तक। मौला सज्जाद हुज्जत खुदा दरबार में दाखिल हो गए। दरबार में दाखिल होता सामने तख्त पे देखा तो एक गलीज कुत्ता बैठा होता। मौला ने उसको देखा, आगे से वो बोला कि सज्जाद अब भी बैत कर ले। बाबा जी सज्जाद अब भी बैत कर ले, मैं तेरी फुफियों की चादर वापस कर दूंगा, बाकी की जिंदगी मदीने में जाके इज्जत से गुजार। मौला उसको देख के क्या फरमाते हैं यहाँ पे, सज्जाद तख्त पे बैठे यजीद से बोले, मुना से लिथड़े हुए उस पलीत से बोले, जिना से दूर जहन्नम रसीद से बोले, निगाह कुल्द के अक्सर बदीद से बोले, क्या कि हम अब भी तेरी ये बैयत हराम कहते हैं, है मुस्तफा के नवासो। सलवात पढ़ दे। सॉरी बाबा जी गला साथ नहीं दे रहा, पढ़ के ज़रा, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, बस आप माला खुश हो जाए हम पे। सलवात पढ़ दें। मौला अकबर जंग के मैदान में 9 लाख से क्या खिताब कर रहे हैं। मौला जंग के मैदान में आए और 9 लाख से पूछा, अरे किससे लड़ने आए? कहा हुसैन से लड़ने आए। हुसैन से क्यों लड़ने आए हो आप? कहा वो बागी है। अरे किस चीज़ का बागी है? कहा वो दीन का बागी है। भाई किसके दीन का? उनके नाना के, मोहम्मद के। मौला ने कहा क्या अगर आप मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करते हो तो क्या देखो तो उनका हया कर लोगे? कहा हाँ कर लेंगे। इतने में जनाब बोले, हटा के चेहरे से पर्दा, कहा ये अकबर ने, बतूल ज़ादी के प्यारे ने और दिलबर ने, इसी एक के वक्त ने ओ हैदर ने विलायत
کی افق پر چمکتے اختر نے مجھے ہی صورت خیر الانام کہتے ہیں. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. مجھے ہی صورت خیر الانام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو صلوات پڑھیں. مولا حسین کا ایک قصیدہ پیش کرنے لگا میں. جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. مولا فرماتے ہیں ولید کے دربار میں کہا حسین بیعت کر لے یزید کی، ورنہ اس کے پاس اتنا لشکر ہے، اس کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، یہ کچھ حسین مارا جائے گا، بیعت کر لے. وہ دین میں یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو مولانا فرمایا اگر میرے ہوتے میرے نانا کے دین کے ساتھ ویسا کرے تو میں حسین نہیں. کن کن مقام پہ مولانا فرمایا ہے جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. ہاں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. مولا فرماتے یزید مٹ نہیں جائے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. ایک دعویٰ مولا نے وہاں پہ کیا، ایک کیا اپنے نانا کے دربار میں. بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راہب نے، بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راہب نے. اگر وہ ساتھ نہ پائے تو میں حسین نہیں. ارے بولو یار داد کس کو دینی جا کے پھر؟ سلامت رہو سلامت رہو. یہ یاد رکھ لیں کہ داد ذاکر کی نہیں ہوتی، ذکر کی ہوتی. میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو سبق سنا رہا یقین مانے. دعا میں یاد رکھیے گا کہ خوش ہو جائے تو ہاتھ کھڑے کے دعا کر دیجیے گا مجھے. مولا فرماتے ہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. صلوات پڑھیں. یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ. یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ. طواف کرنے نہ آئے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں. مولا فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھوں. یہ مین مصرع ہے، جس کا ہاتھ چلے یقین مانے مجھے بڑا افسوس ہوگا. میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی کے سجدے میں. سلامت رہے سلامت رہے. مولا دن سلامت رکھے. لے نعرہ لائے نا ہم سن لیں. اللہم صلی علی محمد. یقین مانو مجھے محنت سے ذرا دعا مل گئی آپ کی. میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی کے سجدے میں. میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی کے سجدے میں. اگر وہ سر بھی لائے سلامت ہو تو میں حسین نہیں. یا علی جو حق پہ آنچ بھی آئے. اللہم صلی تو میں حسین
نہیں. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی بابا جی. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. مولا فرماتے ہیں نامہ رو معصومہ کو تماچے ستمگر احساس یتیمی بڑی سخت سزا ہے. بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے. سرغازی کا تھرا کہ گرانوں کے سنا سے شاید سر سیدہ کا کھلا دیکھ لیا ہے.